पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले आप ये पूरा जत्था देख सकते हैं। नांगल चौधरी से चली ये यात्रा अब कैथल के गांव कैलरम तक पहुंची है और हर गांव में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं से भारी संख्या में लोग ये है कि स्वागत कर रहे हैं। मगर इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि गांव कैलरम की पब्लिक ने किस तरीके से वो पेंशन बहाली संघर्ष समिति को अपनी सराखों पर बैठाया है और लगातार ये मांग की जा रही है कि 2024 में जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। तो आज इसी कड़ी में जत्थे की नुमाइंदगी कर रहे हैं वीरेंद्र धारीवाल ने भी मीडिया से बातचीत की है और क्या कुछ कहा इस मौके पर सुनिए। 13 दिनों से यात्रा चली हुई है, आज कैलरम में पड़ा है, हर गांव से क्या लगता है सरकार पर दबाव बन पाया है? बिल्कुल, देखिए पहले केवल हमारी कर्मचारियों ने इस मांग को उठाया, लेकिन हम पहले दिन से कहते हैं केवल कर्मचारियों की मांग नहीं है, ये सभी वर्गों की मांग है। गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार के बच्चे सरकारी सेवा में आते हैं और जो बच्चे आज कॉलेजों में पढ़ रहे हैं कि महंगी महंगी कोचिंग ले रहे हैं सरकारी सेवा में आने के लिए, उनका भी है। जो कच्चे कर्मचारी हैं और पक्का होने की उम्मीद कर रहे हैं, उनकी भी ये मांग है। ये समाज के पूरे सभी वर्गों की मांग है और समाज का हर वर्ग, चाहे वो पंचायत हो, चाहे हमारे खाप पंचायतें हों, चाहे सामाजिक संगठन हो या अन्य कोई भी वर्ग हो, सभी आज पेंशन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे हजारों कर्मचारियों का जत्था लगातार चल रहा है और जिस भी गांव, शहर, मोहल्ले से हम गुजर रहे हैं वहाँ से हर आम नागरिक का हमें समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही किसी चीज़ की शुरुआत होती है, शुरुआत होने के बाद साथियों में जागरूकता आती है और लगातार साथी जुड़ते गए। नांगल चौधरी में भी हमारी शुरुआत बहुत बेहतरीन रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार हमारा जो ये यात्रा है वो बढ़ती जा रही है और एक छोटे से ब्लॉक में भी हज़ारों हज़ार साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं। और इस यात्रा का समर्थन हर विभागीय कर्मचारी संगठन और बाकी संगठनों की मैं बात कर चुका हूँ, सामाजिक संगठनों की, यहाँ तक कि संयुक्त किसान मोर्चा भी इस यात्रा का समर्थन कर चुका है। देखिए, हम तो सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे चुके हैं इस यात्रा के माध्यम से। आपने हमारा रथ देख लिया होगा, उस पर लिखा है स्पष्ट नारा, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। और एक मुहिम लेके चल रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस। इस बार अगर सरकार के पास 6 महीने का समय है, उसे हमारी विनती लगा लें, चेतावनी लगा लें। अगर पुरानी पेंशन बहाल करते हैं तो हम खुले दिल से उनका धन्यवाद करने को तैयार हैं, लेकिन अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते तो हिमाचल प्रदेश आपके सामने उदाहरण है। हम इनकी पेंशन तो पक्की करेंगे, साथ में अपनी पेंशन भी पक्की करने का काम करेंगे। जी, कृष्ण कुमार हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मैं। जो आज जत्था पूरा जुड़ा हुआ था पेंशन बहाली को लेकर, लगता है कि संख्या के मुताबिक सरकार पर दबाव बन पाएगा? बिल्कुल, ये केवल संख्या नहीं है कि जायज़ मांग है। जो कभी हम अगर किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, वो चीज़ एक न्याय और न्याय की जब हम बात करते हैं तो ये न्याय की लड़ाई है। क्योंकि जब हमारे इतने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी एक बार MLA बनता है वो एक पेंशन है, 2 बार 4 बार जितनी बार बनता है वो उतनी बार पेंशन लेता है। और एक कर्मचारी चाहे वो किसी भी भाग का है, वो अपनी ताउम्र, ये कह दीजिए कि 58 साल तक अपनी सर्विस देता है और उसके बाद वो जिस चीज़ का हकदार है उसे महरूम नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं तो ये उनके साथ अन्याय है और ये नहीं होना चाहिए। और ना ये केवल हरियाणा का बल्कि ये पूरे इंडिया का मुद्दा है। चाहे कोई भी स्टेट है, प्रत्येक स्टेट में कर्मचारी वो भी समाज से जुड़ा हुआ ही, मेहनत कश लोगों से जुड़ा हुआ है, वो समाज से आता है, उसका जो हक है उसको देना चाहिए।